नमस्कार भावी थानेदारों जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है और उस बच्चे ने जेलर और प्लाटून कमांडर का पेपर नहीं देखा तो वो एसआई की तैयारी नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मेरे हिसाब से उसे कोई लेना देना नहीं है, बस करनी है तैयारी ऐसे, क्योंकि ये दोनों पेपर ही उसी लेवल के 2 स्टार पेपर हैं। अभी पीछे जेलर का पेपर हुआ और आप विश्वास नहीं करो, लोग की जारी नहीं कर पाए थे, हमने की जारी की बाकायदा। हाँ, वो बात अलग है कि हम यूट्यूब पे आके नहीं की, क्योंकि इसमें टाइम खराब होता है। इसकी भी जारी करेंगे हम, की जारी होगी। टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम नीचे लिंक है, टेलीग्राम पे जाके आप की भी देख लें। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम जो 2 स्टार एसआई की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर इसी आधार पे आएगा। आरपीएससी पेपर लेती है, ये भी 2 स्टार है, वो भी 2 स्टार है, तो पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं हमेशा कह रहा हूं, पिछली एसआई जब थी, जब हम कोरोना में पढ़ाया करता था, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बच्चों कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से सिर्फ वो प्रश्न इसलिए पूछेगा कि आपके टॉपिक एग्जाम में लगता है, वरना उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है इस बात को समझो। चाहे आप जेलर का पेपर उठा लो और चाहे आप ये पेपर उठा लो, कौन सा, प्लाटून कमांडर का। मान लो कि आप एसआई की तैयारी अभी भी शुरू की है, याद करो कि आपने जब शुरू की थी तो सबसे पहले क्या पढ़ा होगा आपने, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। ये कंप्लीट हुए, इतने में आपका एग्जाम आ गया। इनसे तो सिर्फ वो उतने ही क्वेश्चन पूछ रहा है जितने जरूरी है टॉपिक के अनुसार, क्योंकि और टफ भी नहीं पूछ रहा है, बड़े इजी पूछ रहा है इनसे। और ऐसे ऐसे टॉपिकों से उसने क्वेश्चन उठाए इसके अंदर कि आप कभी सोच नहीं सकते, आज तक पहले नहीं उठाए गए उन टॉपिकों से इतने क्वेश्चन। गया वो दौर, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव विलोम शब्दों से पूछा करते थे। कौन से टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक एक पर चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न क्यों पूछे उस बंदे ने। तो सबसे पहले जो हिंदी के टॉपिक हम उनकी चर्चा करते हैं, और आगे आपको देखना है कि एसआई में कौन से टॉपिक पढ़ने, किस प्रकार पढ़ने, किस आधार पे पढ़ने, दोनों चीजें हम देखेंगे। जैसे संधि लगा था तो उसे लगा कि भाई जब लगा रखा है तो 4 प्रश्न डाल दो, उसने मात्र 4 प्रश्न पूछे। समास से मात्र 5 प्रश्न पूछे उसने, उपसर्ग से मात्र 4 प्रश्न पूछे उसने, प्रत्यय से मात्र 3 प्रश्न पूछे उसने। प्रत्यय इतना बड़ा टॉपिक, मात्र 3 प्रश्न। उपसर्ग, समास, संधि जिसे पढ़ने में 1 महीना लगता है, और 1 महीने वाले से मात्र 4 क्वेश्चन पूछनी जरूरी थी कि भाइयों दे दो इनको, ताकि इनको भी लगे कि कुछ आया है, क्योंकि यहां तक पहुंचे होंगे। आइए वाक्य शुद्धि, 12 प्रश्न जिसे आप कुछ समझते ही नहीं। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का मतलब समझते हो क्या, 12 दूनी 24, 10% अकेला वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि 15 क्वेश्चन। और आप खुद देख लो मैं किस आधार पे पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने जो संधि में लोग 1-1 महीना टाइम लगा देते हैं, मैंने सिर्फ वो संधि आपको 5 दिनों में कराई। लेकिन आप जाके देखना, अभी मैंने पीछे करवाई थी शब्द शुद्धि टॉपिक, 6 घंटे में शब्द शुद्धि कराई है मैंने। आप यूट्यूब खोल के देखो, क्योंकि पता है कि इन टॉपिकों से वो नहीं पूछता, आजकल सबको आते हैं यार इन टॉपिक। देखो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों को मिलाएं तो ये मान लो 10 और 10, 20, 27, 30 क्वेश्चन, 15%, 30 क्वेश्चन, यानी 60-30% अकेले 2 टॉपिक। और इनको तो आप कुछ समझते ही नहीं हो, बस गाइड में दे रखे 15-20 वो पढ़ लिया, काम नहीं चलेगा। संज्ञा, ठीक है, संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछे, मात्र 2 क्वेश्चन। सर्वनाम से मात्र 2, विशेषण से मात्र 2 और क्रिया से भी मात्र 2। हाँ ध्यान रहे, एसआई में इन टॉपिकों से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से सिर्फ इसलिए पूछेगा कि भाई पूछ लो, टॉपिक दिया हुआ है 3 या 4। लेकिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण में एसआई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीछे वाला एसआई और उससे पीछे वाला एसआई भी। कारक, ठीक है, दे दिया 3 क्वेश्चन। अब वैसे पहली बार उसने 3 क्वेश्चन उठाए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन उठा लिए वैसे, ठीक है। तत्सम तद्भव से उसने ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए, बस 1-2 क्वेश्चन ही उठाए, कोई ज्यादा क्वेश्चन, शायद 3 क्वेश्चन उठाए लगभग तत्सम तद्भव से, 3 या 4 ही थे, पूरे देख नहीं पाया था मैं तो तत्सम तद्भव वाले 3